अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। आज जो है हम क्लास 9 के 5th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इस चैप्टर में हम जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में ही जो है छोड़ देते हो। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। हमारा जो भारत देश है ये विश्व में 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। हमारे यहाँ पर 47,000 से भी ज़्यादा जो है विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं और भारत में लगभग 15,000 तरह के जो फूल हैं उनके पौधे हैं, जो कि विश्व में कुल पौधों का जो है 6% जो है भाग है। ठीक है, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक आदि जो है। भारत में लगभग 90,000 से ज़्यादा जो जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताज़े पानी की या समुद्र में पानी की दोनों ही तरह की जो मछलियाँ हैं वो भारत में पाई जाती है, इसलिए हमारे देश को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग, वह हिस्सा जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसको मानव के द्वारा नहीं उगाया जाता या मानव के द्वारा जो है उसे बनाया नहीं जाता, वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो है अपने आप ही उग जाती है और उसके ऊपर मानव का लंबे समय तक जो अगर मानव हस्तक्षेप करता है तो उस पर ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषिगत फसलें हो गई, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जो हम फसलें उगाते हैं, जो हम बागवानी करते हैं जिसमें हम फलों को उगाते हैं, तो ये सब प्राकृतिक नहीं है। तब जानते हैं कि जो वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं और जो पौधे भारत से बाहर के हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ जैसे कि धरातल में अब हम बात करेंगे कि भूभाग जो है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर तरह के जो यहाँ पे है भूमि के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि पर्वत श्रेणी हो गई, तटीय मैदान हो गए, रेगिस्तान भी यहाँ पे है, मैदानी इलाका भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वनस्पति जो है हर जगह पर डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की जो है वनस्पति पाई जाती है। मृदा की अगर हम बात करें तो मरुस्थल की मृदा जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही बारीक मृदा होती है, इसे बालू मृदा कहते हैं। उनमें सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही उग पाती है। और अगर नदियों के डेल्टे के आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे पर्णपाती जो वन हैं वो पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पर शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जलवायु के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो जलवायु में जो है तापमान किस प्रकार से जो है वनस्पति को इफेक्ट करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तापमान जो है देखिए आप, हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है और हाइट 900 मीटर से अधिक होती है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है वनस्पति काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है। हर्बल जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है सब हिमालय के आसपास जो रीजन होता है, जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है इन वनस्पतियों को। अब यहाँ जैसे सूर्य का प्रकाश कैसे इफेक्ट करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से दूरी कि समुद्र से वो जगह कितनी दूरी पर है, ऋतु पर निर्भर करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य का जो समय होगा, कितनी प्रकाश आएगी, वो समुद्र से दूरी और अक्षांश पर निर्भर करता है। प्रकाश जो है अधिक समय तक मिलने के कारण
वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी प्लांट्स को, वो उतना ज़्यादा क्या करेंगे, तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इसीलिए जहाँ पे धूप तेज आती है या जहाँ पे धूप सीधी पड़ती है, जो हमारा इक्वेटर जो लाइन है, हमारी भूमध्य रेखा है, उसके आसपास जितने भी अमेज़न के जंगल है या फिर ब्राज़ील या फिर अगर आप अफ्रीका देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा घने जो है जंगल पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं वर्षण वर्षण मतलब जो रेन है वो किस तरह से जो है इफेक्ट करती है वनस्पति को। तो भारत में लगभग सारी जितनी भी वर्षा होती है, 98% जितनी भी वर्षा जो होती है वो सारी मानसून से होती है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। और पीछे हटते वक्त देखिए, मानसून का हमने आगमन की बात की थी पिछले चैप्टर में, और उसके जाने की बात की थी, मानसून की वापसी की बात की थी। तो जो है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, मानसून जो ज़्यादा बारिश करता है, वहाँ पे सघन ज़्यादा घने जो है जंगल पाए जाते हैं। और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कम वन जो है वो पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारे जो नदियाँ होती है, नदियों का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इनमें। जो नदियाँ, जिन नदियों का स्वच्छ जल होता है, जिन जो नदियाँ लंबी होती है, उनके किनारे हमेशा हरे भरे होते हैं। ठीक है। और अगर हम उद्योगों की बात करें तो ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को भी जीविका प्रदान करती है। जो वन है हमारे, ये मनोरम होते हैं प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जो पर्यटकों को भी जो है आकर्षित करते हैं। जो वन होते हैं वो पवन को, मतलब हवा को और तापमान को जो है कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं होने देते, ज़्यादा उच्च नहीं होने देते। ठीक है। और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, बारिश लाने में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पौधे। अगर वन नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो बारिश भी जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वाष्पीकरण है वो पौधे करते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा ही जो है वो जो बादल है वो उनका निर्माण होता है और उसी से बारिश होती है। ठीक है। अब आप आगे पढ़ सकते हैं इसमें। तो हम बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कि एक रीजन ले लेते हैं, एक रीजन है हमारा, और उस एरिया में क्या है कि कई सारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो है जंगली जानवर रहते हैं और आदि मानव टाइप के जो लोग भी रहते हैं। तो वो एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि देखो जो आदमी है और जो पशु है वो जो है ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, आवाज़ के लिए जो है पौधों पर निर्भर है। और पौधे हम पर इसलिए निर्भर है क्योंकि उनको हमसे CO2 मिलती है। और दूसरा कि कुछ जो जानवर होते हैं वो गलती से जो है अपने खाने को जो है ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, वो फिर अगर वो उनको ढूंढ नहीं पाते तो वो जो है अपने आप ही ग्रो वहाँ पे एक प्लांट कर जाता है। तो इस तरह से जो है प्लांट उगाने में भी हम सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो तंत्र होता है, जो जिसमें दोनों पादप भी और प्राणी भी आपस में भौतिक क्रिया करती है, उन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र को एक धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम या बायोम कहते हैं। ठीक है। अगर हम वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे तो वनस्पति के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो ये वन जो है पश्चिमी घाटों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट जो भारत का है वहाँ पे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी जो भाग है, ऊपर के जो भाग है, तमिलनाडु के तट तक जो है ये वन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है बारिश होती है, और थोड़े से टाइम के लिए जो है इनको गर्मी भी चाहिए होती है। इन वनों की अगर लंबाई की बात की जाए तो 60 मीटर से कुछ ऊंचे जो है ये हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है, लेकिन इनके लिए मौसम की कंडीशन कैसी रहनी चाहिए, गर्म तथा आर्द्र होनी चाहिए। इनके कुछ व्यापारी जो अगर हम वृक्षों की बात करें तो आबनूस, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना जैसे कुछ उदाहरण हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवर यहाँ पे प्रमुख रूप से हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन टाइप के आपको जो है जानवर यहाँ पे मिल जाएंगे। एक सींग वाला गैंडा जो है असम में, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए दलदली क्षेत्र में मिल सकते हैं आपको ये। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पशु पक्षी, चमगादड़ और कई रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो प्राणी हैं
वो भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके जो है सेकंड पार्ट में इसके आगे का जो टॉपिक है उसे पढ़ सकते हो।